तो आज हमें डिस्कस करना है स्ट्रेट लाइन के 7th लेक्चर में इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल विथ अ गिवन लाइन। क्या कह रहा है कि इक्वेशन का समीकरण ज्ञात करना है, जो कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से होकर जा रही है। मान लीजिए वो पॉइंट क्या है, P। इस फिगर के थ्रू हम उसको समझते हैं। P पॉइंट कोई x1 y1 एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल विथ अ गिवन लाइन, और उस पे थीटा एंगल से वो क्या कर, अल्फा एंगल से क्या कर रहा है वो, या फाई, थीटा कर दीजिए, थीटा एंगल से और फाई एंगल से इंक्लाइंड हो रहा है, झुका हुआ है वो जो हमारी लाइन है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल विथ अ गिवन लाइन। ठीक, एक फिगर है ये एक लाइन दी गई है, ठीक, और ये कोई दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है। इस लाइन का हमें इक्वेशन मालूम है, इस लाइन का दिया गया है हमें इक्वेशन, जिससे कि हम स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमें मालूम है अल्फा, एंगल हमें अल्फा मालूम है। तो हम अगर ये एंगल हमें अल्फा मालूम है, ये वाला एंगल अल्फा है, तो इस पूरे एंगल की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, इतने एंगल की वैल्यू 180 होती है। इसका मतलब है ये अल्फा है इतना। अगर ये इतना एंगल अल्फा है तो ये पूरा हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये फाई इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा, यम ऑन इक्वल टू, क्यों ऐसा हो रहा है, ट्रायंगल के फार्मूला से फाई इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा होता है इन ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल के रूल से भाई। ठीक है, यम ऑन इक्वल टू tan फाई की जगह पे हम लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फा। यम ऑन इक्वल टू tan थीटा प्लस tan अल्फा 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा। ये तो फार्मूला होता है tan a प्लस बी का, ये हमने फार्मूला लगा के यम1 की वैल्यू निकालनी है। अगर यम2 की वैल्यू निकालनी हो तो tan इक्वल टू tan जो फाई है उसको 180 प्लस थीटा माइनस अल्फा में चेंज कर देंगे। ठीक है, ये क्या होगा, यहां से ये वाला एंगल, एक बार एंगल ले रहे हैं ये वाला, एक बार एंगल ले रहे हैं ये वाला। दो ट्रायंगल है ना, दोनों ट्रायंगल में हमको निकालना होगा स्लोप की वैल्यू, दोनों ट्रायंगल में निकालना होगा। स्लोप निकालने के लिए हमें थीटा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले के लिए थीटा क्या ले रहे हैं, अल्फा ले रहे हैं, और दूसरे के लिए क्या ले रहे हैं, एंगल 180 माइनस अल्फा। तो क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा। इसका मतलब है कि 180 को आगे कर लेंगे तो 180 चेंज नहीं होता, साइन चेंज नहीं होती, 180 में साइन चेंज नहीं होती, फिर हो जाएगा tan थीटा माइनस अल्फा। यम2 इक्वल टू tan थीटा माइनस tan अल्फा अपान में 1 प्लस tan थीटा tan अल्फा। यम2 की वैल्यू हो गई। क्लियरली फाई डैश इक्वल टू, कहां से, यहां से ये वाला पॉइंट, ये फाई डैश इक्वल टू थीटा प्लस 180 माइनस अल्फा। फाई डैश इक्वल टू 180 प्लस थीटा माइनस अल्फा। रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल टू यम x माइनस x1, वेर यम इक्वल टू tan थीटा प्लस माइनस अल्फा। ये प्लस पे हो गया केस, ये माइनस पे हो गया, तो यम क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अल्फा। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू इसे समझते हैं। इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 3 and inclined at angle 30 degree with line x minus y equal to 0। लाइन क्या होगी, लाइन का इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है y माइनस y1 इक्वल टू यम एक्स माइनस x1, यहाँ से हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू यम एक्स माइनस 1। तो ये तो हो गया लाइन का इक्वेशन। हमको पॉइंट दिया गया है 1 3। फिगर हम फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। ये लाइन दी गई है, ये दो लाइंस हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है 1,3 पॉइंट पे। एंगल दिया गया है थीटा अल्फा, यम इक्वल टू tan
थीटा प्लस माइनस अल्फा, ठीक। लाइन इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 0, 4, ये लाइन का इक्वेशन दिया गया है। यम इक्वल टू tan थीटा प्लस माइनस अल्फा, ये भी दिया गया है। एंगल, एंगल है ना अल्फा, अल्फा एंगल है, थीटा भी एंगल है, लेकिन स्लोप क्या होगा, यम इक्वल टू tan थीटा प्लस माइनस अल्फा। लाइन इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 4, यम इक्वल टू 1, यम इक्वल, अगर ये x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया तो यम की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, माइनस a बाई बी, मतलब कि 1। यम इक्वल टू tan थीटा, tan 45, थीटा इक्वल टू 45, ओके। यम इक्वल टू tan थीटा प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, वो हमको दी गई है 30 डिग्री, ठीक है। यम इक्वल टू tan अल्फा एंड tan 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/3 √3। यम इक्वल टू tan थीटा प्लस tan अल्फा अपान में इतना फार्मूला लगा दिए, एंड यम1 और यम2 की, tan थीटा और tan अल्फा दोनों की वैल्यू पुट कर दिए। वैल्यू पुट करने के बाद tan थीटा की वैल्यू कितनी है, हाँ tan थीटा की वैल्यू यहां से 1 आ गई है ना, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू 1 एंड tan अल्फा की वैल्यू 1/√3, दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद हम इसे रेशनलाइजेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे और आके हमारा 2 प्लस √3 आ जाएगा आंसर, ठीक। एक यम की वैल्यू आ जाएगी, इसको यम1 मान लीजिए। यम2 क्या आ जाएगा, सेम फार्मूला, सेम प्रोसेस विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे तो tan थीटा माइनस tan अल्फा अपान में 1 प्लस tan थीटा tan अल्फा √3 माइनस 1 अपान में √3 प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस √3, y माइनस 3 इक्वल टू 2 प्लस √3, x माइनस 2 प्लस √3। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, हमको दो स्लोप पता चल गए हैं। पहला क्या है, ये वाला 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3, दो स्लोप मिले हैं। तो पहले स्लोप के थ्रू हम इक्वेशन निकालेंगे, ये वाला, ये आ गया हमारा आंसर। अगर आंसर दिस मैच कर रहा है तो हमें दूसरा भी रखना पड़ेगा यम की वैल्यू, तभी हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा। हम नन ऑफ दिस, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हमें नन ऑफ दिस पे, ऑप्शन पे टिक नहीं करना है। पहले हमको दोनों स्लोप पे देख लेना है कि ये वाला दिया गया है आंसर या फिर ये वाला, तभी हमें आंसर, इसमें ये वाला आंसर है और एक आंसर इसके थ्रू आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल विथ अ गिवन लाइन आज समझ लिया है इन चीजों को, क्योंकि देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमको एंगल ही देखना है ना। एंगल ही अगर फाइंड कर लिए तो आपको ये प्रोसेस इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम एक लाइन दिया गया है और दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिया गया है और पूछ क्या रहे हैं, इक्वेशन पूछ रहे हैं जो कि पासिंग थ्रू इस पॉइंट से है ना, इस पॉइंट से पास कर रहा है, इक्वेशन ज्ञात कीजिए लाइन का, ठीक। तो क्यों नहीं प्राप्त कर लेंगे हम लोग, क्यों नहीं निकाल पाएंगे, y माइनस 3 यम x माइनस 1 तो निकाल लेंगे इसके थ्रू हम लोग, ठीक है। यहाँ पे स्लोप भी आ गया है, लाइन का इक्वेशन आ गया है और हमने अल्फा फाइंड कर लिया। सो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, थैंक यू।